अबे अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता? तो बे भिखारी क्या बोल रहा था, जरा फिर से बोलना। मुझे लगता है तुम अंधे के साथ बहरे भी हो। मैंने यही तो बोला था कि तुम अंधे हो क्या? तू एक भिखारी होकर मुझसे जवान लड़ा रहा है? तेरे जैसे भिखारियों की औकात नहीं है मुझसे जवान लड़ाने की। साहब पैसे का घमंड मत दिखाना। अगर आपकी गाड़ी से मेरे चोट लग जाती। अगर तेरे चोट लग भी जाती तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मैं तेरे इलाज के लिए पैसे दे देता। और हाँ, वैसे भी गलती तेरी थी, तुझे देखकर चलना चाहिए रोड पर। ये बताओ, तुम गरीब लोग धरती पर पैदा ही क्यों होते हो? वैसे भी तुम लोगों की कोई जिंदगी तो होती नहीं। तुम्हारी पूरी जिंदगी तो मांगते मांगते निकल जाती है, और कुछ जिंदगी बचती है तो कहीं रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हो, कहीं गाड़ी के नीचे आ जाते हो, तो कभी फांसी खा लेते हो। तुम गरीब लोग इस धरती पर बोझ हो, तुम पे मेहनत से तो कमाया खाया जाता नहीं। वो साहब जी, बोझ किसे बोल रहे हो? बोझ तो मुझे तुम लग रहे हो। अपने पैसों का ज्यादा घमंड कर रहे हो। इन पैसों का ज्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं। ये पैसा तो चलती फिरती माया है, आज उसके पास कल उसके पास। ओए भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जवान लड़ाएगा? तुम जैसे लोगों की वजह से हम लोगों को रोड पर चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि तुम वही लोग हो जेब काटने वाले और चोरी करने वाले। अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम जैसे लोगों को जेल भेजवा। अबे हट मेरे रास्ते से। अगर तूने एक लफ्ज भी और निकाला ना तो मैं तेरी जुबान काट लूंगा, समझ गया? साहब 1 रुपये दे दो, भगवान आपका भला करेगा। चल, मेरे पास नहीं है 1 भी रुपए। सुबह ही सुबह कहाँ से आ जाते हो दिमाग खराब करने। चल हटा आगे से। साहब मुझे दे दो कुछ खाने को। भाई मुझ पर पैसा पीर को ही ना, मैं तो पैसा दे दूं। साहब 1 रुपया दे दो। वो पीर को पैसा ना तो कहा दे दूं मैं 1 रुपया। चल बेकार हटा चले को। तू कहाँ मेरे पीछे पड़ गो? ओ भाई इधर आ। क्या हुआ भाई? वो आदमी तुमको क्यों पीट रहा था? तुम ऐसा काम क्यों करते हो, मार खाने वाले? अरे भगवान ने तुम्हें हाथ पैर चारों सही सलामत दिए हैं, तो तुम चोरी क्यों करते हो? वैसे भी तुम चारों हाथ पैर से ठीक ठाक हो, चोरी करने की क्या जरूरत थी? मजदूरी करके नहीं कमा सकते हो? शुक्र है उस भाई का, तुम्हें जेल नहीं भेजा। अगर तुम्हें जेल भेज देता तो पुलिस वाले तुम्हें इतना पीटते, कभी भूल कर भी चोरी न करते। भाई तू और जले हुए पे नमक छिड़क दे। वो कम था क्या, इतना बोलकर चला गया और उसने मुझ में एक थप्पड़ भी मारा। अगर तुम चोरी करोगे तो बोलकर भी जाएगा, पीटेगा भी। तुम्हें कोई छवासी थोड़ी न देगा। भाई तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो। तू कोई कलेक्टर नहीं है जो मैं तेरी बात सुनूं। तू एक चोर है, समझ गया? तुझे चलना चाहिए। अगर किसी ने तेरे साथ मुझे देख लिया तो मुझे भी लोग चोर समझेंगे। मैं क्यों ना इस भिखारी को अपने घर पर ले जाऊं। मुझे वैसे भी एक लड़के की ज़रूरत है घर के काम के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है ये लड़का जरूर मेरे साथ चल सकता। मैं ऐसे कुछ पैसों का लालच दे दूंगा और फिर मेरा काम हो जाएगा तो इसे निकाल दूंगा। ओ भाई इधर आ। भाई मैंने तुम्हारा कोई सामान नहीं चुराया। मैं जानता हूँ मैं एक भिखारी हूँ, गरीब हूँ, पर मैं चोर नहीं हूँ। नहीं भाई, मेरा सामान चोरी नहीं हुआ है और ना ही तुमने चुराया है। भाई मैं तो तुम्हारे फायदे की बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो। भाई कैसी बात करनी है, मुझे कुछ बताइए तो सही। मुझे बुरा क्यों लगेगा? उस दिन तो तुम मुझे इतना उल्टा सीधा बोल कर गए थे। उस दिन बुरा नहीं लगा तो ये बात कैसे बुरी लग जाएगी? सुन भाई, मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि तू पूरे दिन भर भीख मांगकर ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपये कमा लेता होगा, और वो भी तुझे दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा जब जाके मिलेगी भीख। अगर तू मेरे साथ चलेगा तो दिन का तुझे 3 टाइम का खाना दूंगा और एक दिन के 500 रुपये भी दूंगा। सोच ले, मैं तेरे फायदे की बात कह रहा हूँ। तू दर दर भटकने से तो अच्छा रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे 3 टाइम का खाना भी मिलेगा और दिन के 5। ठीक है भैया, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर काम तो बता दो क्या है। मुझसे कोई गलत काम तो नहीं करवाओगे? नहीं भाई, मैं तुमसे कोई गलत काम नहीं कराऊंगा। मेरे घर पे सिर्फ साफ सफाई का काम है। ठीक है चलो।
तू ये बता, इतनी देर तक सो रहा है, तेरे बाप का घर है क्या? टाइम देखा कितना हो गया, 10 बजने वाले हैं और मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया। अब तू ये बता, मेरा नाश्ता कब तैयार करेगा और मेरा खाना पैक कब करेगा? मैंने तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा है, सोने के लिए नहीं। अगर तू टाइम से काम नहीं करेगा तो तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे और खाना भी नहीं मिलेगा। और हाँ, तुझे उसी जगह पर पहुँचा दूंगा जहाँ तू भीख मांगता था, समझ गया? भैया जी, मैं कभी रोड पर इतनी चैन की नींद नहीं सो पाया था और मुझे इतनी अच्छी नींद आ गई कि मुझे टाइम का पता भी नहीं चला और टाइम इतना हो गया। भैया जी, कल सुबह जल्दी उठ आऊँगा और आपका खाना भी बना दूंगा और नाश्ता भी। मुझे एक मौका और दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती का दोबारा मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ, तू इस घर की साफ सफाई कर ले। ठीक है भैया जी, मैं साफ सफाई कर लूँगा। मुझे लगता है आज मैं भूखा ही रहूँगा। भैया जी मुझे कुछ पैसे भी नहीं दे कर गए जो कि मैं कुछ लेकर खा लूँ। क्या करूँ? चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। मुझे आपके साहब जी ने भेजा है, आपके साहब जी के रूम की लाइट खराब हो गई, इसलिए तुम मुझे अपने साहब जी के रूम तक लेके चलो। भैया ये है मेरे साहब जी का रूम, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा, अगर तुम एक कप चाय ला के दो तो मैं पी सकता हूँ। ठीक है, आप लाइट ठीक करें, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आता हूँ। लीजिए भैया जी, चाय पी लीजिए। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे दूसरी जगह जाना है। वहाँ पर लाइट खराब हो गई, अपने साहब जी से कह देना उस रूम की लाइट ठीक हो गई है। ठीक है भैया जी, मैं अपने साहब जी से कह दूंगा उस रूम की लाइट ठीक हो गई। और हाँ, अपने साहब जी से कह देना इस रूम लाइट मैंने इस तरह से ठीक की है, कभी जिंदगी में खराब होने का नाम ही नहीं लेगी। ठीक है भैया। आ गए भैया जी, मैंने आपके रूम की लाइट बिल्कुल ठीक करा दी है। क्या लाइट ठीक करा दी है? हाँ भैया जी। तू ये क्या बोले जा रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया जी, वो आदमी कह रहा था आपके रूम की लाइट कभी जिंदगी में खराब नहीं होगी, इस तरह से फिटिंग करी है उसने। तुझे किसने बोल दिया मेरे रूम की लाइट खराब है? अरे भैया जी, क्यों मजाक कर रहे हो? आप ही ने तो भेजा उस आदमी को। मेरे रूम की लाइट खराब हो गई है, ठीक कर दो जाकर। अबे बेवकूफ, मैंने किसी को नहीं भेजा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे देखना चाहिए जाकर। वे मूर्ख, तू ये बता, तूने मेरे पैसे क्यों चुराए और कहाँ पर रखे इतने सारे पैसे ले जाकर? भैया तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हारा कोई पैसा नहीं चुराया है, वो तो तुमने उस आदमी को भेजा था। मुझे क्या पता था कि वो आदमी तुम्हारा है या नहीं। अबे झूठ बोल रहा है मुझसे, मुझे पता है तूने ही पैसे चुराए हैं। इतने सारे पैसे देखकर तेरा मन बदल गया होगा और तूने एक कहानी बना ली। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुझे इस घर में लाकर। अबे मूर्ख, मैंने तो तुझे रहने के लिए छत भी दी और तूने मेरी आंखों में धूल झोंक कर मेरे ही पैसे चुरा लिए। नहीं भैया, मैंने तुम्हारा एक भी पैसा नहीं चुराया है, मैं कसम खाता हूँ। अबे झूठे, इतने सारे पैसे तो खा गया मेरे, कसम खाकर क्या तू मर जाएगा? अब यही तेरे लिए बेहतर होगा कि तू यहाँ से चला जा, वरना मैं गुस्से में आकर तेरा खून कर दूंगा और ये तेरे खून का इल्जाम मुझ पर लग जाएगा। चला जा यहाँ से। हाँ, आज के बाद कभी मेरे सामने मत पड़ना, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे जान से भी मार सकता हूँ। चल दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, आज के बाद मुझे अपने चेहरा मत दिखाना।
चोर चोर चोर, मेरा बैग लेके भाग गया चोर। अबे चोर चोरी कर कर भागता है, अपना मुंह खोल। अबे तू, तेरी वजह से मुझे इतना उल्टा सीधा सुनना पड़ा। तेरी वजह से मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा बैग इस चोर से बचा लिया। इस बैग में मेरे सारे प्रॉपर्टी के कागज थे, बहस चले जाते तो मैं बर्बाद हो जाता। उस दिन आप मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो चोरी मैंने नहीं इसने की है। क्या वो चोरी सच में इसने की थी? हाँ, इसने ही करी थी तुम्हारे रूम में चोरी, यही आया था उस दिन। अबे कहाँ भाग रहा है? हाँ, भाग जाने दे इसको। भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देरी कर दी। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा तो दे दी, क्योंकि मैंने तेरे बारे में बहुत गलत सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा और तुझसे कुछ दिन काम कराऊंगा, और मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। पर समय ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मेरी आंखें ही खोल दी। भाई मेरे साथ चल तू, अगर तुम यहाँ पर भीख नहीं मांग रहे होते तो मेरी किस्मत नहीं बनती। भाई तेरी वजह से ये बैग बचा है, मैं तुझे अपने घर पर नौकर की तरह नहीं बल्कि अपने सगे भाई की तरह रखूंगा। ठीक है भाई।